ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 29/7/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। डबल शांति। बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे? मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो हैं आत्मा के ऑर्गेन्स। जैसे यह शरीर के ऑर्गेन्स है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। और प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लाभ नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। तो भक्ति मार्ग में तो भगवान को क्या बोलते हैं? प्रभु, ईश्वर, हे राम आदि ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम तो यहाँ क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा बाप प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है। वैसे हम परम आत्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। बाबा ने आज पास बोला है कि ड्रामा अनुसार मेरा नाम है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है। ऐसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है। वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं, ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम है। किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, मेरे में भी ज्ञान है ना। शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको।
अब यह गीत बनाया है नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो दो नेत्र हैं, तीन तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बिंदी तो है आत्मा। बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबको है। सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रसता और रसना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। बोला है कोई भी मनुष्य को तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिलता है, सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलता है। तो ब्राह्मण है सर्वोत्तम उच्च कुल के। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोटर्स पर MP आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वह तो सब हैं देह अभिमानी। बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब हैं देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी व्यर्थ नौटा पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी व्यर्थ नौटा पैनी है। जानवरों की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई काम में नहीं आता। अब बाप आकर व्यर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है यह भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे भगवान आओ। तो हम क्या बन रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, दुनिया को मालूम ही नहीं है। तो हमारा तो हर बात में कितना कमाई होता है, कितना धनवान बन रहे हैं। ज्ञान धन से, योग से, धारणा से, सेवा से, चारों सब्जेक्ट में हम लोग कमाई होती है। इसलिए सही रीति करेंगे तो चारों सब्जेक्ट में कमाई ही कमाई है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा,
बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा रहना चाहिए। तो हमारी जो नशा है नारायणी नशा, यह है विश्व के मालिक बने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीसरी की कथा भी है। इन सबका अर्थ बाप वेद समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। अमर कथा भी सुनाते हैं। तो अमर कथा, सत्यनारायण की कथा न, कितने नाम है। तीसरी की कथा। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं बाप, तो यहाँ आकर सुनाते हैं। यहाँ आकर सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं हैं, वहां थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। यह कथाएं आदि जो बनाई है यह भी ड्रामा में नूद है। फिर भी होगा। बाप बेट तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी ना। तो यहाँ ज्ञान का दुनिया में जैसे ज्ञान का तीसरा नहीं नेत्र नहीं तो चूचा धुंधकारी माना कोई काम का नहीं होता है। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है। फिर नाम रखती हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बेट समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव। बाबा बहुत बातें समझाते हैं लेकिन बीच बीच में कहते रहते हैं बच्चे मन मना भव, मना मामेकम याद करो। मना सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ बाबा को ही याद करना है। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वो है हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। तो तीसरा नेत्र माना ज्ञान मिला तो वह योगी ज्ञानी हो गए, तो योगी भी बनेंगे, तो उनकी ही धारणा होगी, वही सेवाधारी बनेंगे। तो चारों सब्जेक्ट में जो नंबर 1 चारों सब्जेक्ट का जो जिसको बैलेंस है उसको तो क्या है, उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है।
तो उसी में से नंबर 1 है बाबा और मम्मा। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दना ब्रह्मा सरस्वती, माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो, है ना। इसलिए माला की तो पूजा होती नहीं, माला की सिमरन होती है। तो वही है, जो सेवा करते हैं बहुत, उसकी सिमरन होती है। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। यह भी सब समझने की बातें हैं। तो स्वर्ग में भी बच्चा पैदा होंगे, लेकिन बच्चे पैदा होंगे, लेकिन कैसे होंगे? वहाँ तो योग बल से, कोई विकार से नहीं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल्लब कावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दिव्य बना दीपक को बुझा देती है थी। तुम्हारा भी यह हाल होता है ना, माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची को कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मुंह बस माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। बहुतों की ऐसे ही है, बहुतों के माँ बाप देते नहीं, इतने मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। और फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम अक के हैं। अक है युवा, फूल है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, नंबरवार तो बनेंगे ना। या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात है नहीं। पांडव महाभारत में जो है गल मरे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है।
कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं, धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। तो जब तीसरा नेत्र मिलते हैं तो हम क्या बनते हैं, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं। तो नास्तिक माना है न अस्ति इति नास्तिक, माना जिंदगी तो सब की है लेकिन जिंदगी में सुख शांति खुशी दुनिया में किसी की भी नहीं है। तो जब बाबा मिल जाते हैं, ज्ञान मिलते हैं, बाप को जानते हैं, खुद को जानते हैं, बाप स्वर्ग को जानते हैं, दुनिया सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हैं, तो बाबा को याद भी करते हैं, तो जिंदगी में सुख शांति खुशी से आ जाती है। तो इसको बोलते हैं आस्तिक, अस्ति इति आस्तिक। जिंदगी भी है तो सुख शांति खुशी भी है, क्योंकि बाबा ने बोला तीसरा नेत्र है, तो फिर ज्ञान है तो सब कुछ है। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना, इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं, बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बन रहे हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं, इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा वाणी द्वारा और हर कार्यों द्वारा विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का गुणों का ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन है, बेहद के बैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त दिशाड़ी है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्यों के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।